नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी हम जुलाई महीने के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे थे। उसमें 2 पार्ट्स को हमने अपलोड कर दिया है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, देख लीजिएगा। और ये अभी थोड़ा सा 1 से 1.5 पेज का करंट अफेयर्स बचा हुआ है, इसे हम इस तीसरे पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। ये 5 से 10 मिनट में हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपने विषयों का रिवीजन करते रहिए और फिर आप इस करंट अफेयर्स को देखकर अपना करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हम करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। जुलाई महीने के किस देश के किस देश ने परिहार्य महामारियों को रोकने के लिए भारत के लिए $122 मिलियन कोष की घोषणा की है? किसने? यूएसए ने की है। वेरिजोन बिजनेस के नए सीईओ कौन होंगे? सौम्य नारायण संपत जी जो हैं वो वेरिजोन बिजनेस के नए सीईओ होंगे। किस मीडिया संगठन को भारत में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन के रूप में चुना गया है? ऑल इंडिया रेडियो को सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा इसे। जल संकट के कारण इराक में कौन सी झील सूख गई है? सावा झील। जब पर्यावरण से संबंधित कोई ऐसी घटना होती है जो सब पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ऐसे सवाल अक्सर एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो जल संकट के लिए इराक की कौन सी झील है? सावा झील है जो सूख गई है, तो इसे ध्यान रखिएगा। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है। ध्यान रखिएगा इसे। सीएपीएफ और असम राइफल्स भर्ती में अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित आरक्षण का प्रतिशत कितना है? 10%। अग्निवीर की जो भर्तियां होने वाली हैं उसमें भी 10% का आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये अगला सवाल देख लेते हैं। भारत और किस देश के राजनयिक को संबंध के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए एक लोगो लॉन्च किया गया है? वियतनाम। जोमेटो और किसने 2030 तक जलवायु समूह के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बेड़े के EV 100% पहल के लिए जोमेटो की एक प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए समझौता किया? किसने? जियो बीपी ने। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक किस शहर में होगी? श्रीनगर में होगी। ध्यान रखिएगा, जीएसटी परिषद की 47वें नंबर की बैठक कहाँ पर होगी? श्रीनगर में होगी, जो कि जम्मू कश्मीर का राजधानी है। तो अगला सवाल देखते हैं। कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? जापान जो है ना, पहली बार नाटो के शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? बीजिंग में। चीन की जो राजधानी है बीजिंग, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया सवाल है करंट अफेयर्स के हिसाब से। एक मिनट आगे देखते हैं इसे। 44वें शतरंज ओलंपिक मशाल रिले का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कौन से नंबर के? 44वें शतरंज ओलंपिक मशाल रिले का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने किया है। आरबीआई ने कितने रुपए तक के लेन देन के लिए जनादेश की सीमा बढ़ा दी है? 15,000 रुपये के लिए, 15,000 रुपये तक के लिए। किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए। किस राज्य सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग पर समझौते के लिए हस्ताक्षर किया है। गिया मिशन, ध्यान रखिएगा, यह गिया मिशन जो है हाल ही में चर्चा में रहा। किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है ये। किस संस्थान ने पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? पेमेंट्स विजन 2025 से कौन सा जारी किया है? आरबीआई ने पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने एससीओ सदस्य देशों चीन के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नाम से एक संयुक्त सीमा अभियान का आयोजित करने का प्रस्ताव किया है? मतलब चीन के लिए सॉलिडेरिटी 2023
चीन के लिए सॉलिडारिटी 2023 नाम से ये संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है एससीओ के सदस्यों को। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है बट फिर से कवर करेंगे, देखते हैं किसी अन्य वीडियो में से। ग्लिस्क्रोप्स मेघलायनास, सॉरी थोड़ा सा एक मिनट। ग्लिस्क्रोप्स मेघलानायस जो हाल ही में मेघालय में खोजा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? चमगादड़ की एक प्रजाति है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नाम आप देख लीजिएगा इसे। ग्लिस्क्रोपस मेघलानायस जो है, मेघलायनस जो है मेघालय में खोजा गया एक चमगादड़ की प्रजाति है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किसने किया? पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किस टाइगर रिजर्व में एशिया का सबसे लंबा दांत वाला भोगेश्वर हाथी प्राकृतिक कारणों से मृत पाया गया है? कौन सा? वो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एशिया का सबसे लंबा दांत वाला भोगेश्वर हाथी प्राकृतिक कारणों से मृत पाया गया है। हाल ही में बंगाल शीर्ष शतरंज संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिव्येंदु बरुआ जो हैं बंगाल के शीर्ष शतरंज संगठन के अध्यक्ष बने हैं। साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में OVL के निदेशक वित्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अनुपम अग्रवाल ने। तो ध्यान रखिएगा इसे। हाल ही में उत्तर कोरिया का पहला महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? चो सोन हुई जो हैं उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। किस खिलाड़ी ने हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? और 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल प्रतियोगिता में भारत को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक दिलाया है? कौन? रोनाल्डो सिंह ने। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत कैडेट महिला पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं महिलाओं ने। ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन लीग का आयोजन किस राज्य के बैडमिंटन संघ द्वारा किया जाएगा? कर्नाटक के राज्य के द्वारा। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का प्रक्षेपण किया? इसे ध्यान रखिएगा आप। नूरी का प्रक्षेपण किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। ये क्या है? स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है उसका, दक्षिण कोरिया का है। तो अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने बधिरों के लिए पहले T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आंध्र प्रदेश ने जीता है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी सवाल है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा स्टालेकर जी हैं। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 के लिए किसे विश्व कप टीम के कप्तान के रूप में चुना गया है? सविता पुनिया जी को। ध्यान रखिएगा, महिला हॉकी जो है वो विश्व कप 2022 के लिए सविता पुनिया जी को महिला हॉकी टीम का क्या है? कैप्टन चुना गया है। शाबाश मिट्ठू किस क्रिकेटर की बायो पिक है? तो ये है मिताली राज जो हैं इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन रह चुकी हैं। इन्हीं के नाम पर इन्हीं की जो बायोपिक है वो शाबाश मिट्टू के नाम से प्रकाशित हुई है। तो ध्यान रखिएगा इसे। ह्यूबर्ट हरकेज हाल ही में किस खिलाड़ी को हराकर ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? डेनियल मेदवेदेव को हराकर ह्यूबर्ट हरकेज ने हाल ही में ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर है? तो जापान है। कौन सा देश जो है साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीता है? तो वो है जापान है और ये पहले स्थान पर है। तो अगला सवाल देखते हैं। EAM डॉक्टर S जयशंकर ने यानी कि विदेश मंत्री जो हैं
एस जयशंकर हाल ही में किस अफ्रीकी देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है इन्होंने? इथियोपिया में एस जयशंकर ने एक भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में सभी प्रारूपों में से संन्यास लेने की घोषणा की है? रुमेलीधर जो है महिला क्रिकेटर हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अब जल्दी से हम कवर कर लेंगे इसे। नई दिल्ली में वन्यज भवन, नई दिल्ली में क्या है, वन्यज भवन के लिए नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। डीबीएस बैंक इंडिया ने स्वकर्मा फाइनेंस में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी की है? डीबीएस बैंक ने, सबसे पहले तो ध्यान रखिए डीबीएस बैंक है, उसके बाद स्वकर्मा फाइनेंस में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी की है? 9.9% की। हाल ही में कनाडाई ग्रांड प्रीमियर में 2022 में किसने जीता है? मैक्स वेरास्टापेन ने कनाडाई ग्रांड प्रीमियर 2022 का खिताब जीता है। बेंगलोर में डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बेस के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। ध्यान रखिएगा बेंगलोर में, सबसे पहले तो ये बेंगलोर में किया गया है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नए परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फातिमा पेमन किस देश की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है? ऑस्ट्रेलिया में। यह ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। फातिमा पेमन जो हैं ये उनका नाम है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में इन्होंने हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला हो गई हैं, तो ध्यान रखिएगा इसे। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सुदूर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से एक शोध रॉकेट लॉन्च करेगी? नासा। तो अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से। 23 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है ये। 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने कितने रुपए की लागत से ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के निर्माण के लिए चाकन पुणे में एक नया संयंत्र स्थापित किया? 40 करोड़ रुपए। किस बैंक ने SBI TF ऑनलाइन एग्जिम ट्रेड पोर्टल लॉन्च किया है? SIB TF ऑनलाइन एग्जिम ट्रेड पोर्टल लॉन्च किया किसने? साउथ इंडियन बैंक ने। किस केंद्रीय मंत्री ने उधमपुर जम्मू और कश्मीर में भूकंपीय वेधशाला का उद्घाटन किया है? जितेंद्र सिंह ने। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तो उधमपुर में किया गया है क्या? भूकंपीय वेधशाला का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किया गया है। भूकंपीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया है? जितेंद्र सिंह के द्वारा। किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB द्वारा भारत में क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? डीजे पांडियन को भारत में क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो ये अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस अकादमी ने इंद्राणी शर्मा मेमोरियल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? इंद्राणी शर्मा मेमोरियल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? RKD अकादमी द्वारा जीता गया है। किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोवो ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? रूस। ये रूस के हैं एक पत्रकार दिमित्री मुराटोव। यूक्रेन के बच्चों के लिए इन्होंने अपना जो है शांति का नोबेल पुरस्कार जो पाया था इन्होंने उसे बेच दिया है, उससे उन्होंने यूक्रेन के बच्चों की मदद की है। अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहले भारतीय पर्वतारोही कौन? अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? स्कॉलजैंग रिगजिन बने हैं इस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही। किसने NSIC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? P उदय कुमार ने। आपने इसे पीछे भी देखा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत बजाज को नियुक्त किया गया है। किस चीज़ के लिए? सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया है, पहली बात। और प्रशासकों की समिति
की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया इन्हें। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली का है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में स्थित है, यह पूरी तरीके से जल विद्युत और सौर ऊर्जा पर चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप। आइए फिर से कुछ सवाल बचे हैं, इन्हें हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। हाल ही में जारी नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का रैंकिंग कौन सा है? 104वां स्थान है, ध्यान रखिएगा इसे। 104वां स्थान है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का फीफा विश्व रैंकिंग में। भारत के हितधारकों के लिए विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? निर्यात पोर्टल विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सोने का चौथा सबसे बड़ा पुनर्चक्रण करता है? भारत। इसे आपने पीछे भी देखा है। पहले नंबर पर कौन है? चाइना है। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से किया गया है इसे। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। विश्व बैंक ने भारत के उच्च कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के लिए, सबसे पहले विश्व बैंक ने भारत के उच्च कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के लिए रेलवे लॉजिस्टिक्स परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? 245 मिलियन डॉलर की। आपने इसे पीछे भी देखा है। कई सारे करंट अफेयर्स जो हैं रिपीट हुए हैं इसमें। किस मंत्रालय ने 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 75 सीमावर्ती क्षेत्रों में BRO कैफ़े की स्थापना को मंजूरी दी है? रक्षा मंत्रालय ने किया है। यह भी रिपीटेड करंट अफेयर्स है अगस्त महीने का। यूरोपीय लोगों के बीच आम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है? पीयूष गोयल ने। यह भी पीछे रिपीट हो चुका है, तो इसे आप रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। कौन सा देश भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ पहला वेस्ट एशिया स्क्वाड सम्मेलन आयोजित करेगा? ये कौन सा देश है? USA, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो एक आखिरी सवाल, 2 सवाल बचे हुए, इन्हें भी हम देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने 67.70 करोड़ रुपए की राहत सामग्री की दूसरी खेप श्रीलंका को भेजी है? तमिलनाडु ने भेजा है इसे। किस देश ने हाल ही में एक फ्रांसीसी रॉकेट के साथ GSAT-24 उपग्रह लॉन्च किया? भारत ने। किस देश ने लॉन्च किया है? GSAT-24 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, हमने जुलाई महीने के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर कर लिया है, इसमें कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको यहीं पर रोकते हैं। अगर जून महीने के करंट अफेयर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, रिवीजन करते रहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपका थोड़ा सा सपोर्ट हम तक भी पहुंच जाएगा। और अपने आप सुझाव ज़रूर भेजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।